कि जो है ये अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देते हैं। इसी तरह मुसलमानों की भी जो है औकाफी जायदाद है। जब दूसरी कौमों की जायदादों पर आपकी नज़र नहीं तो मुसलमानों की जायदाद वक्फ़ुलिल्लाह औकाफी जायदादों के अंदर दखल अंदाजी आखिरकार क्यों? जितने भी वोटर हजरात ने उनको इक़्तिदार पर लाया है उनकी तरफ से मैं एक बंदे हकीर वो फ़कीर एक शेर बोल रहा हूँ, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों। यही मामला है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, एक दिन सोना है तुझको खाक के साए तले। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सारी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान मशहूर व मारूफ है। ये अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें ही इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसकी मिसाक बनकर जो है फिर से उभरेगा। औकाफी जायदादें जितनी भी मुल्क और रियासत के कर्नाटक में मौजूद हैं, जो हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में हैं, जिसमें मस्जिदें, यतीम खाने, दरगाहें, खानखाहें, आशुर खाने तमाम, और जो भी जिनकी औलादें नहीं हैं, जिनके वारिसदार नहीं हैं, वो वक्फ़ुलिल्लाह यानी अल्लाह के नाम पर अपनी मिल्कियत को कौम व मिल्लत की फलाह व तरक्की के लिए, मदद के लिए उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिए, जो अपनी जायदादों को, अपनी अराजियों को, अपनी ज़मीनों को। हिंदुस्तान भर में ये वक्फ बिल के असरात, जो इसके जो बदतरीन असरात जो भी हैं आने वाले दिनों में, उस इफेक्ट को भी कानून साज जो भी लोग हैं, जैसा कि वकील हैं, औकाफ से इल्म रखने वाले, नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उनको, हर इदारे वालों को ये ज़रूरी है कि नए कानून में तरमीमात क्या हुए ही इसको, इसकी जानकारी लेना, इसकी मालूमात फराहम करना, इसकी मुकम्मल तौर से जो है इंफॉर्मेशन हासिल करना कि मस्जिद के इदारे वाले हो या कोई भी इदारे वाले क्यों ना हो, मुतवलियान क्यों ना हो, कमेटी के तमाम अफराद क्यों ना हो, तमाम के लिए जो है ज़रूरी बन जाता है कि इस नए कानून में तरमीमात क्या हुए हैं, इसको हम जो है सबसे पहले जानें। दूसरी बात यह है कि नई तरमीमात शुदा बिल, वक्फ पेमेंट बिल के तहत होने वाले नुकसान क्या क्या हैं, जो इदारों के ऊपर जिसका आने वाले दिनों में बुरा असर पड़ेगा, इसको भी जानने की ज़रूरत है। और क़ब्ल वक्त इसके लिए जो भी एहतियात करना है, मस्जिद के ज़िम्मेदारान हो, दरगाह हो, खानखा हो, आशिर खाने, यतीम खाने हो, और औकाफी जायदादों के ऊपर जो भी कौम व मिल्लत की फलाह व तरक्की के लिए तामीर शुदा असासे ही, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ब्ल वक्त, वक्त से पहले तमाम जो भी एहतियात करने चाहिए वो करना ज़रूरी है। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रियासत कर्नाटक के बहुत से औकाफी इदारे जो वक्फ में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे औकाफी इदारों में सिर्फ गेजेट नोटिफिकेशन और सर्वे रिपोर्ट है। हमारे शहर बेंगलुरु में 1963 में वक्फ का सर्वे हुआ। बाबा औकाफ जनाब इज़्ज़त माब अजीज़ सेठ साहब मरहूम और मक़फूर की कदो काविशें थी कि जिन्होंने मुजराए से अलग करके कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की तश्कील दी, से क़ायम किया ताकि मस्जिदों, दरगाहों, मसाजिद तमाम जो हैं औकाफी मिल्कियतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। तब से लेकर अब तक 63 में सर्वे हुआ बेंगलुरु सिटी में। गेजेट सीरियल नंबर 1 to 300 या 400 तक यहाँ पर मेरे ख्याल से अब से भी कमोबेश होंगी, किताबुल औकाफ में दर्ज है, रजिस्टर हुए ही प्रॉपर्टियाँ। सर्वे 63 में हुआ, ऑफिशियल गेजेट 1964-65 में आ गया। तब से लेकर अब तक कितनी औकाफी जायदादों के खाते बने हैं
कितनी अवकाफ़ी जायदादों की पहाड़ी है, कितनी अवकाफ़ी जायदादों की ईसी पेपर है, सिटी सर्वे में दर्ज किया है। क्या इसके ऊपर कोई मेहनत किए हैं? बहुत कम इदारे आपको मिलेंगे कि जिनकी मजलिसें मुंतज़िमा या फिर मुतवलियान या फिर दरगाहों के सज्जादागान मुतवलियान या फिर अवकाफ़ी जायदादों यतीम खानों के आशुर खानों के अहबाब ने जो है इसका रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है, इसके रिकॉर्ड को मजबूत और मुस्तकिल किया हुआ है, जिसके लिए कोशिशें की हुई हो। अनकरीब एक हमारे शुजाउद्दीन थे बेंगलोर अर्बन वक्फ एडवाइजरी कमेटी में, तो वो और वक्फ ऑफिसर तमाम वक्फ ऑफिसरान ने ये सब मिलकर मुख्तलिफ वक्फ ऑफिसरान ने मिलकर और जनाब हमारे तमाम जो भी वज़रा हैं मुख्तलिफ वज़रा जिन्होंने कोशिश की कि खाते बने, तमाम खाते बनाने के अंदर भी जो है एक अहम रोल अदा किया, काम किया, मेहनतें मशक्क़तें की। एमएलए हमारे चामराजपेट के एमएलए और रियासती औकाफ के वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब की भी जो है रहनुमाई में बहुत से इदारों के खाते बने। जहाँ तक मैं फ़िज़िकली जानता हूँ उनके हाथों से कई एक इदारों को भी खाते जो हैं सर्टिफिकेट तकसीम भी किए गए, खाते अपडेट हुए। आज बेशुमार इदारे ऐसे हैं कि जिनका जो है रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, खाता नहीं है, सिटी सर्वे में एंटर नहीं है, सिटी सर्वे में दर्ज नहीं है प्रॉपर्टी की डिटेल से। ये सब जो है इसके ऊपर मेहनत उठाए तो बेहतर है। मैं तमाम मुतवलियान सज्जादागान रियासत भर के तमाम औकाफ़ी इदारों से वाबिस्ता तमाम कमेटियों के अराकीन से तमाम से जो है मैं इल्तमास करता हूँ कि जो है वक्फ बिल के असरात क्या होती क्या नहीं, ये अपनी जगह पर है। इसके लिए जो भी आपके जो है एहतजाजात हैं, जो भी मामला थी वो तुम्हारे जो दर्ज करना चाह रही हैं वो अपनी जगह पर है, मगर इदारों के रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए, इदारों के दस्तावेज़ात अपडेट करने के लिए भी मेहनत करें, उसे अपना जो है वक्त और पैसा खर्च करें ताकि इदारों के रिकॉर्ड अपडेट हो सके। मैं इल्तिमास करूँगा रियासत भर में कि जो भी सेक्युलर पार्टियां कहलाने वाले सियासी पार्टियां कल तक मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे सेक्युलरिज्म के नाम पर, सेक्युलर पार्टी के नाम पर, आज वो जो है कम्युनल हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर मफाद परस्ती है। जाहिर सी बात है वो किसी हाल में भी जो है खानदानी सियासत और जो है सियासत को छोड़ना नहीं चाहते। खानदानी सियासत होना, उनको इख्तदार होना, वो इख्तदार के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्या करें? एक तरफ जितने भी उनके ख्यालात थी, उनके जो तफक्कुरात थी, जो भी इनके जो एजेंडे हैं, उनके अंदर से वो जो है कम्युनलिज्म को निकाल कर सेक्युलरिज्म को अगर लेकर चले, इक़्तिदार पर आए ही सेक्युलरिज्म को अगर लेकर चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई, इस सोच से, इस समझ से तमाम कौमों की फलाह तरक्की के लिए अगर काम करें, तो जैसा कि सारी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान मशहूर व मारूफ है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ही इसके ये गुलसिता, हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसकी मिस्दाक बनकर जो है फिर से उभरेगा। क्योंकि इस वतन की आज़ादी के लिए जहाँ कहीं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी पेश की, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, बड़े बड़े उलमाए कराम ने, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिसुल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस, अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मदनी, जितने भी जो हैं उलमाए कराम हमारे तमाम जो हैं
इसके अंदर मेहनत और मशक्क़त किए। महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, ऐसे बेशुमार शहीद जो हिंदू मुस्लिम बिला तफरीक़ मजहब और मिलत के तमाम के खून की ज़रूरत पड़ी इस वतन को आज़ादी दिलाने के लिए। अब जो है इस मुल्क को मजहब के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर क्यों अलग किया जा रहा है, जबकि ये कुल मुसलमान है। इस गुलिस्तान, ये इस हिंदुस्तान जो है गुलिस्तान है, बाग है, इसका एक कुल मुसलमान है, एक कुल हिंदू है, एक कुल सिख है, एक कुल ईसाई है, आपस में भाई भाई हैं। तो इनको क्यों अलग किया जा रहा है? जब मस्जिद या दरगाह या खानखा के नाम पर कोई अपनी जायदाद को वक्फ कर देता है, डोनेट कर देता है, अतिया दे देता है, अतिया कर देता है, तो वो ज़मीन जो है वो अल्लाह की हो गई। अब जैसा कि मंदिर है, मंदिर के नाम पर लाखों एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी बादशाह ने दान किया है। ये तारीख़ है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है। इसी तरह चर्च को भी, वो भी गिरजा घर भी जो है, जहाँ वहाँ पर भी जो है खुदा की इबादत होती है, तो वो भी जो है गिरजा घर को भी वहाँ पर किसी ने डोनेट कर दिया, प्रॉपर्टी को किसी ने अतिया दे दिया, और जो उसी तरह से जो है गिरजा घर को भी दे दिया और गुरुद्वारे को भी दे दिया। ये देने के लिए इसलिए देते ही ताकि जो है ये अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देते हैं। इसी तरह मुसलमानों की भी जो है औकाफी जायदाद है। जब दूसरी कौमों की जायदादों पर आपकी नज़र नहीं, तो मुसलमानों की जायदाद वक्फ़ुलिल्लाह औकाफी जायदादों के अंदर दखल अंदाजी आखिरकार क्यों? सर बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि खुला मुसलमानों के दुश्मन है, तो कैसे वक्फ की ज़मीन वो अपने अंडर करके मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे? ये एक तरीक़े से जो है मंसूबाबंद सोच समझ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। मैंने कहा कि जहाँ पर मुल्क की तरक्की का नाम लिया जा रहा है, वहीं पर ज़ात पात ये मज़हब के नाम पर जो है तासुब बरतना अगर छोड़ देंगे तो हमारा हिंदुस्तान इस जो है फ़िरक़ा परस्ती की ग़िलाज़त से, फ़िरक़ा परस्ती की गंदगी से मुल्क पाक हो जाए। सर हमारे कर्नाटक में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जो कांग्रेस ले लीजिए, जेडीएस ले लीजिए, आज तक एक प्रेस मीट नहीं किए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर। क्या कहेंगे उनके लिए? उनका ज़मीर जागना चाहिए, अंदर से उनको खुदा ताला भी तौफीक देना कि वो जो है क्यों खामोश है, वो जो है क्यों खामोश है। मरे थे जिनके लिए, जितने भी वोटर हजरात ने उनको इक़्तिदार पर लाया है, उनकी तरफ से मैं एक बंदा हकीर हूँ, फ़कीर एक शेर बोल रहा हूँ। मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। यही मामला है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, एक दिन सोना है तुझको खाक के साए तले। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। सर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे सर वक्फ बिल के बारे में? तमाम की जो भी कदो काविशें कोशिशें हैं, जितने भी कानूनी तौर से रुकने पार्लियामेंट के मेंबरान, जो भी लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह की जायदाद को वक्फ़ुलिल्लाह, ये अल्लाह की जायदाद है, औलिया अल्लाह की जायदाद, गरीब नवाज की हो, बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हो, सैयद सफदर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की हो, कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह की हो, तौकल मस्तान की हो, सैयद मोमिन बादशाह खान, किसी भी वली की क्यों ना हो, वली अल्लाह का दोस्त है, वली अल्लाह का दोस्त है। वली की जो भी अराजी मिल्कियत है वो अल्लाह की मिल्कियत है। वक्फ़ुलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर वक्फ की हुई जायदादों पर बुरी नजर डालना, इसमें दखल अंदाजी देना, इसको पामाल करने का अज़्म रखना, इरादा करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं।